नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले आपने मुहावरे का अर्थ, परिभाषा और किस तरह मुहावरे की विशेषता मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। और इसी प्रकार आपने यहाँ पर मुहावरे देखे थे, पहले दूसरे। अब मैं आपको दूसरा मुहावरा बता रही हूँ। अकल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। और उसी का वाक्य में प्रयोग किया गया है, मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर क्या पड़ जाता है, पत्थर। आइए आगे का उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ है अपना स्वार्थ पूरा करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिएगा। अरुण को तो अपना उल्लू सीधा करना था, अब वह तुषार से बात भी नहीं करता। अब उसका स्वार्थ वहाँ पे पूरा हो गया। तो अपना उल्लू सीधा करना, अरुण का तो अपना उल्लू सीधा करना था, उल्लू सीधा करना था, जिसका अर्थ क्या होता है, अपना स्वार्थ पूरा करना था। अरुण का स्वार्थ पूरा हो गया, अब वो तुषार से बात भी नहीं करता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको मुहावरे का यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न किया गया है। आइए देखते हैं आगे दिया गया है, अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है समय पर धोखा देना। वाक्य में उसका प्रयोग किया गया है, मैंने राधिका से कुछ पैसे मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो देखा आपने कि किस तरह समय पर धोखा देना, जिसका अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है समय पर धोखा देना। तो मैंने राधिका से कुछ पैसे मांगे तो उसने मुझे क्या किया, अंगूठा दिखा। तो देखा आपने किस प्रकार यहाँ पर मुहावरे का उपयोग हो रहा है। आइए आगे का देखते हैं मुहावरा, अकल का धंधा, जिसका अर्थ है मूर्ख। राजेश अकल का अंधा है, वह किसी के समझाने से मानता ही नहीं। तो राकेश यहाँ पर क्या है, अकल का अंधा, जिसका अर्थ होता है मूर्ख। राजेश अकल का अंधा है, वह किसी के समझाने से मानता ही नहीं है। अब आइए आगे का देखते हैं मुहावरा, अपना राग अलापना, जिसका अर्थ है अपनी ही बातें करते रहना। मैं उससे मदद मांगने गया था, परंतु वह अपना ही राग अलपता रहा। तो अपना राग अलपना अर्थात जिसका अर्थ है अपनी ही बातें करना। मैं उसे मदद मांगने के लिए गया था, परंतु वह अपना ही राग अलपता रहा। आइए आगे का देखते हैं मुहावरा, अंधेरे घर का उजियारा, अंधेरे घर का उजियाला, जिसका अर्थ है इकलौता पुत्र। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया, किसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जो मुहावरा दिया गया है उसका। जैसे यहाँ पर दिया गया अंधेरे घर का उजियारा, और जिसका अर्थ है इकलौता पुत्र, और उसका वाक्य में प्रयोग है, राहुल इसलिए अधिक लाडला पुत्र है क्योंकि वह ही इस अंधेरे घर का उजियारा है। तो किस तरह यहाँ पर मुहावरा दिया गया, अंधेरे घर का उजियारा, उसका अर्थ यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया गया है इकलौता पुत्र, और उसी मुहावरे का वाक्य में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, राहुल इसलिए अधिक लाडला पुत्र है क्योंकि वही इस अंधेरे घर का उजियारा है। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह आपको मुहावरा अर्थ और वाक्य का प्रयोग दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे है, आकाश के तारे तोड़ना, जिसका अर्थ है असंभव कम करना। मुहावरा हमारा क्या था, आकाश के तारे तोड़ना, जिसका अर्थ है असंभव कम करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग आइएगा, देखिए, शादी से पहले जो पुत्र अपने माता पिता के लिए आकाश के तारे तोड़ने को तैयार था, परंतु अब उन्हें काटने को दौड़ता है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कम करना। तो शादी के पहले जो पुत्र माता पिता के लिए आकाश के तारे तोड़ने तैयार था, मतलब असंभव कम करना था, परंतु अब उन्हें काटने को दौड़ता है। आइए आगे का मुहावरा देखते हैं, आटे में नमक, जिसका अर्थ है बहुत कम। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है आटे में नमक वाला। आइए देखो, सुल्तान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए, आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है।
तो मतलब सुल्तान को उसके शरीर के अनुसार क्या चाहिए, खुराक चाहिए अथवा खाना वाना चाहिए। आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है। और यहाँ पे आगे आई तो आपने देखा है यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है, किस प्रकार यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग करके आपको समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। आइए आगे का देखिए। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना जिसका अर्थ है क्रोधित होना, जिसका क्या अर्थ है, क्रोधित होना। और वाक्य में उसका आइए प्रयोग देखते हैं। आप से बाहर होकर, आपे से बाहर होकर कंडक्टर ने यात्री को पीट डाला। और अब आगे का देखिए, यहाँ पर बार बार यहाँ पे नहीं दिया गया वाक्य, फिर भी आप इसका देख लो। आग में घी डालना जिसका अर्थ है क्रोध को बढ़ावा देना। तो वाक्य में प्रयोग किसका होगा यहाँ पर, आग में घी डालने का। आइए आगे का देखते हैं। यहाँ पर आग बबूला होना जिसका अर्थ है क्रोधित होना। अब यहाँ पर वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, किसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें, आग बबूला होना, अर्थात हमारे मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। मेरे फेल होने पर माताजी आग बबूला हो गई। आग बबूला होना जिसका अर्थ है क्रोधित होना, और किस तरह मेरे फेल होने पर माताजी क्या हो गई, आग बबूला हो गई। आइए आगे का मुहावरा देखते हैं। आकाश पाताल एक करना जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। आकाश पाताल एक करना जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग आइए देखो। सुजाता ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। तो किस तरह यहाँ पर हमारा मुहावरा था, आकाश पाताल एक करना जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। तो किस तरह सुजाता के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए सुजाता ने क्या किया, आकाश पाताल को एक कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है, यस, वेरी गुड। अब आइए आगे का देखते हैं हम यहाँ पर मुहावरा। आनन फानन में, आनन फानन में जिसका अर्थ है बिना किसी देर के। आनन फानन में जिसका अर्थ है बिना किसी देर के, और इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उमेश ने आनन फानन में 2 किलोमीटर दौड़ लगा दी। अब यहाँ पर है बिना किसी देर के, तो उमेश ने क्या किया, आनन फानन में 2 किलोमीटर दौड़ क्या कर दी, उसने दौड़ लगा दी। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार यहाँ पर आपको मुहावरा दिया गया है, मुहावरे का अर्थ देकर उसके वाक्य प्रयोग किया गया है, जिससे आपको अधिक समझने में मदद मिल सके और आपको सही अर्थ पता चल सके, और उसका वाक्य में यहाँ पर प्रयोग भी किया जा रहा है। आइए आगे का देखते हैं। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप जिसका अर्थ है धोखा देने वाला मित्र, जिसका अर्थ क्या है, धोखा देने वाला मित्र। रोहित को पता नहीं था कि अंकुर आस्तीन का सांप निकला। तो यहाँ पर धोखा देने वाला मतलब रोहित को पता नहीं था कि अंकुर क्या है, आस्तीन का सांप निकला। आइए आगे का मुहावरा देखते हैं। यहाँ पर आँखों का तारा, क्या दिया गया मुहावरा, आँखों का तारा जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, जिसका अर्थ क्या है, बहुत प्यारा होना। अब यहाँ पे वाक्य का प्रयोग किया गया है। अकेली संतान माँ बाप की आँखों का तारा होती है। तो आँखों का तारा जिसका अर्थ है बहुत प्यार होना, और किस तरह इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, अकेली संतान माँ बाप की आँखों का तारा होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार आगे का मुहावरा देखिए। आँखों में धूल झोंकना, मुहावरा क्या है हमारा, आँखों में धूल झोंकना जिसका अर्थ है धोखा देना। डाकू पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह आपको यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, और उसी प्रकार उसका अर्थ देकर वहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग किया गया है। आंखें दिखाना, आगे का मुहावरा है हमारा
आंखें दिखाना, जिसका अर्थ है गुस्सा करना। वाक्य में प्रयोग आइए देखो। पिताजी ने आंखें दिखाकर नरेंद्र जी को चुप करा दिया। आंखें दिखाना जिसका अर्थ क्या था हमारा, गुस्सा करना। तो पिताजी ने आंखें दिखाकर क्या की, नरेंद्र जी को चुप करा दिया। अब आगे की जानकारी, आगे का मुहावरा हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।